नमस्कार। छंद शास्त्र के इस लघु ई कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम छंद शास्त्र के विषय में जानेंगे। छदिच्छादनात् धातु से आच्छादन के अर्थ में और छद धातु से असुन प्रत्यय करके आवरण अर्थ में छंद शब्द निष्पन्न होता है। छंद को वेद पुरुष का पैर कहा जाता है। छंदः पादौ तु वेदस्य। पारणीय शिक्षा के इस श्लोक के अनुसार 6 वेदांगों में छंद अन्यतम है और इसे वेद पुरुष का पैर कहा जाता है। यदि हम छंद के विधान की बात करें तो वैदिक और लौकिक रूप से 2 प्रकार के छंद होते हैं। वैदिक छंद को अक्षर छंद कहा जाता है क्योंकि इसमें अक्षरों की गणना का विधान होता है। छंद के यदि स्वरूप की हम बात करें और छंद शास्त्र की बात करें तो छंद शास्त्र का सर्व प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ छंद सूत्र है, जिस पर परवर्ती काल में श्रीहर्ष शर्मा इत्यादि अनेक आचार्यों ने, हलायुध आदि अनेक आचार्यों ने उस पर अपनी वृत्तियां लिखी हैं। पिंगलाचार्य कृत इस छंद सूत्र में 8 अध्याय हैं और इन 8 अध्यायों में वैदिक के साथ साथ लौकिक छंदों का भी विधान हमें उपलब्ध होता है। छंद शास्त्र के अनंतर कई हमें अन्य ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं, जिसमें श्रुतबोध, वृत्त रत्नाकर, सुवृत्त तिलक, छंदो मंजरी इत्यादि अनेकानेक ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। छंदो मंजरी में 280 छंदों का विवेचन हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से छंद शास्त्र का परंपरा अत्यंत विस्तृत है और इसके अध्ययन और अन्वेषण की आवश्यकता है। छंदों की यदि हम छंदो मंजरी के आधार पर बात करें तो छंदो मंजरीकार ने छंद को 2 प्रकार से विभाजित किया है। उन्होंने कहा कि पद्यम चतुष्पदी, कोई भी पद्य जो है वो 4 चरणों 4 पाद से युक्त होता है, जिसको हम 4 चरण कहते हैं। और इन 4 चरणों से युक्त पद्य के 2 भेद होते हैं, वृत्त और जाति। वृत्त जो है उसमें अक्षर संख्याओं का गणना की जाती है और जाति छंद मात्रिक छंद होते हैं, जिनमें वर्णों की मात्राओं की गणना की जाती है। अब उन्होंने छंद के भी 3 विधान कर दिए, अक्षर छंद, गण छंद और मात्रा छंद। इसमें से अक्षर छंद वैदिक छंद हुए जिसमें अक्षरों की गणना होती है। गण छंद वो हुए जो वार्णिक छंद होते हैं जिनमें वर्णों की गणना होती है और उनको गण के रूप में उनका संग्रह करके उनका विधान किया जाता है, उनके स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है। और मात्रिक छंद जिनमें मात्राओं की गणना होती है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के छंद छंदो मंजरीकार ने बतलाए हैं। इसमें से वृत्ति यानी कि जो छंद का पहला स्वरूप है, वार्णिक छंद है, उसको भी इन्होंने 3 प्रकार से विभाजित किया है, समवृत्त छंद, अर्ध समवृत्त छंद और विषमवृत्त छंद। समवृत्त छंद वह है जिनके चारों चरणों में समान वर्ण है, अक्षर संख्या समान है। अर्ध समवृत्त वह छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में और द्वितीय और चतुर्थ चरण में समान वर्ण प्राप्त होते हैं। और विषम वृत्त छंद वह छंद है जिसके चारों चरणों में अक्षर गणना भिन्न भिन्न होती है और उनमें गण विन्यास भी भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, उसे हम विषम छंद कहते हैं। इस प्रकार से समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त के रूप में 3 प्रकार के वार्णिक छंद हमें उपलब्ध होते हैं। इन छंदों में गण विन्यास होता है। तो गणों की अगर हम बात करें तो गण विचार के अंतर्गत हम 3 अक्षरों के समवाय को एक गण मानते हैं और इस प्रकार से छंदो मंजरीकार और छंद शास्त्र में 8 गणों की परिकल्पना की गई है, जिसमें यमाता राजभान संलगा के अनुसार य म त र ज भ न स ये 8 गण माने गए हैं। और उसके बाद हम ल गा से लघु और गुरु को लेते हैं और यदि इसको गण के रूप में माने तो 1 लघु वर्ण वाला लगण होगा और 1 गुरु वर्ण वाला गगण माना जाता है। इस प्रकार से कुल 10 गणों की वहां पे कल्पना की गई है। इन 10 गणों में गुरु और लघु का भी विचार होता है। तो गुरु वर्ण के लिए हम अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा प्रयोग करते हैं और लघु वर्ण के लिए हम एक खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। तो ये गुरु और लघु का विधान कैसे हो, तो गुरु के लिए उन्होंने कहा कि जो अनुस्वार से युक्त वर्ण होगा, विसर्ग युक्त वर्ण होगा या दीर्घ स्वर युक्त जो वर्ण होगा या जो वर्ण संयुक्त अक्षर के पूर्व का वर्ण होगा, उन सभी को हम गुरु मानेंगे और शेष वर्ण जो है विकल्प से गुरु मानेंगे और शेष वर्ण जो है वो लघु संज्ञक होंगे। ऐसा उन्होंने
गुरु और लघु का विचार किया है। इसके साथ साथ छंद शास्त्र में एक यति का भी विधान आता है। यति वह इच्छित विराम है जो जिह्वा के द्वारा कवियों के काव्य पाठ के समय लिया जाता है। यानी काव्य पाठ करते समय यदि कवि जो अपनी जिह्वा से इच्छित विराम लेता है, कुछ क्षण के लिए जहाँ रुकता है, उसको ही यति कहा जाता है। और इस यति का विधान छंद शास्त्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ छंदों में यति का विधान होता है और कुछ छंदों में नहीं। तो इस प्रकार छंद शास्त्र के सामान्य नियम और छंद शास्त्र के कुछ ग्रंथों के बारे में हमने परिचय प्राप्त किया है संक्षिप्त वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत आभार।